उनकी आबादी देश की 15% है। क्या 15% की आबादी वो सत्ता में, संसाधनों में, लैंड हो, आपका मीडिया हो, कारपोरेट हो, उद्योग धंधे हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, हॉस्पिटल्स हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, इसमें हैं? भाजपा के पास कोई वोट नहीं है। इन्होंने ओबीसी जातियों को मीडिया के माध्यम से कन्विंस किया और कहा कि हम आपको हक देंगे, आपको भागीदारी देंगे, आपको न्याय देंगे। आप बता दीजिए, हक तो आप ईडब्ल्यूएस को दे रहे हो और हमको वोट ले रहे हो हमारा। का जो अर्थव्यवस्था है अब जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत जा रहा है। चाहे कांग्रेस का रिजीम रहा हो या भाजपा का रिजीम, एफडीआई आ रही है, निवेश हो रहा है, विदेश की कंपनियां आ रही हैं। तो वो विदेश की कंपनियां जिस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन में जो है अफर्मेटिव एक्शन का फार्मूला लागू हुआ है, उसी तरीके से जो यहाँ का जितना उद्योग धंधे लग रहे हैं, जितना कारपोरेट लग रहा है, जितनी इंडस्ट्री लग रही है, उस इंडस्ट्री में वहाँ के लोकल्स जो हैं, जो यहाँ के मूल निवासी जिसको कहा गया, या जो यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, उनकी हकदारी उन उद्योग धंधों में, उन रोजी रोजगार के जो संभावनाएं खुल रही हैं, उन रोजी रोजगार के संभावनाओं में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ताकि इनकी आने वाली पीढ़ियां इकोनॉमिक रूप से सक्षम हो, तकनीकी रूप से सक्षम हो, और जितने रोजी रोजगार देश में लगाए जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं, उसमें इनका हक बांट के दिया जाए। ये नहीं कि सिर्फ वादे किए जाएं। वह बांट के हक का मतलब है, जैसे कि इस देश में महिला रिजर्वेशन की बात आई तो ये बोला गया कि महिला रिजर्वेशन में किस महिला की, तो जो SC ST OBC की महिलाएं हैं उनका जब भी हो तो उसको बांट दिया जाए, पहले से उनका हक सुनिश्चित कर दिया जाए। उसी तरह हम चाह रहे हैं कि जो भी रोजगार आ रहे हैं, जो भी कंपनियां आ रही हैं, वो अपने यहाँ फार्मूला लागू करें। और सरकार, ये जो सेंटर की सरकार है, चाहे किसकी भी सरकार हो, इस समय तभी जो है भाजपा की नीत गठबंधन है, NDA की सरकार है, इन सरकार के जो नेता हैं, जो रहनुमा हैं, इनसे हम लोगों की भी मांग है कि जितने भी कारपोरेट लग रहे हैं, जितने भी उद्योग धंधे भारत में लग रहे हैं, उन उद्योगों में, उन आर्थिक संसाधनों में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये हमारा मांग है, ताकि आने वाली पीढ़ी एक अच्छा जो है एक व्यवस्थित और जो है गरिमापूर्ण जीवन जिए, जो भारत के संविधान में जिसका प्रॉमिस किया गया है। एक तो ये है। दूसरा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, उसको जो है प्राइवेटाइजेशन से दूर रखा जाए, उसको फ्री किया जाए, एसेसिबल फॉर ऑल किया जाए। ये ना हो कि आप मेदांता में बड़े बड़े लोग जो है अपना इलाज करा लें और गरीब आदमी जो है सरकारी अस्पताल में उसको समझ लीजिए, इलाहाबाद में एक हॉस्पिटल का खबर आई थी कि प्लेटलेट के नाम पर पल्पी का जूस उसको चढ़ा दिया गया और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा जो है किसके साथ हुआ? किसी अमीर आदमी के साथ तो नहीं हुआ। और अमीर आदमी मेदांता में जाकर के, मैक्स में जाकर के इलाज करा सकता है, हमारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो ये जो गरीब के नाम पर तुमने आरक्षण दिया, और गरीबी के नाम पर ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है हमारा? गरीबी के नाम पर स्वास्थ्य नहीं मिलता, गरीबी के नाम पर शिक्षा नहीं मिलती। तीसरा, एक बड़ा वर्ग आया है जो पिछड़ों का, आदिवासियों को, जो उच्च शिक्षा में, आज जो PhD कर लिया है, तैयारी कर रहा है, UPSC की सीटें कम कर दे रहे हैं, रिसर्च की सीटें कम कर दी गई, नहीं नया फार्मूला बना दिया कि एक प्रोफेसर 4 ही रिसर्च कराएगा, एसोसिएट प्रोफेसर आपको 3 ही कराएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर 2 ही रिसर्च कराएगा। तो बहुसंख्यक आबादी, हायर एजुकेशन जो अभी आना ही शुरू हुआ, और OBC के लिए तो 2010 में पहली बार यूनिवर्सिटी के दरवाजा खोले गए। तो अभी 12 साल में तुमने दरवाजे ही बंद कर लिए। जब हमने पढ़ना शुरू किया, तुमने दुकान उठा लिया अपनी, कब इनको रास्ते बंद कर दिए, सीटें लिमिट कर दी, प्रोफेसरों को तुमने सीटें कम कर दी। तो जो प्रोफेसर आज के डेट में रिसर्च भी कराना चाहे तो 4 स्टूडेंट से ज़्यादा रिसर्च नहीं करा सकता अपने अंडर में। तो ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उच्च शिक्षा से वंचित करने का, इसको सरकार दूर करे। इसी के लिए हकदारी अधिवेशन है, और इसका जो थीम है वो यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मतलब है कि भाई आपका अगर 4% आबादी है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसे एक नारा चलाया जा रहा है, ये एक मुहिम चलाई जा रही है बहुत ही, कि कुछ जातियां हैं जो अपने सारा हक खा लिए हैं। तो आप उस जातियों का डाटा है, कोई हक है कि उन्होंने अपने हक से ज़्यादा खा लिया? अगर वो 10% है देश की, उनकी आबादी देश की 15% है, क्या 15% की आबादी वो सत्ता में, संसाधनों में, लैंड हो, आपका मीडिया हो, कारपोरेट हो, उद्योग धंधे हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, हॉस्पिटल्स हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, इसमें हैं? अगर नहीं है, सरकार ये क्लेम नहीं कर पा रही है, तो ये जो तकनीकी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो कारपोरेट घरानों की मीडिया हैं, आप लोगों की भाई वैकल्पिक धारा की मीडिया हैं, आप लोगों ने उन सवालों को उठाया जिनके सवालों से आम, जो मेन स्ट्रीम तो नहीं कहना चाहिए, एक तरीके कारपोरेट बैक्ड मीडिया जो है उसको
उठाती रही है। तो हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा तकनीकी के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक ऐसा धारा बने जो हाशिए की आवाज़ को सच में रखे। तो ये आज के हकदारी का अधिवेशन का एक मुलायम सिंह जी, आपने जो मुद्दे बताए वो बड़े मुद्दे हैं, EWS का है, प्राइवेटाइजेशन का है, जाति जनगणना का है, तो इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? और दूसरा कि जो बहुजन पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर बड़ी खामोश रहती है, जैसे EWS का भी बहुत ज़्यादा किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है और आपकी अपनी प्लानिंग? देखिए, ये जो इंडियन फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस है, इसके तहत हम जो है आपको अलग अलग जो है संगठन बनेगा, वकीलों का भी संगठन होगा, रिसर्च स्कॉलर का भी संगठन होगा, किसानों का भी होगा, मजदूरों का होगा। चूँकि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं, जिनको इस मुद्दों को बहुत ईमानदारी से लड़ना चाहिए था, आज वो ईमानदार नहीं है और हैं तो बहुत ही नाक भाव सिकोड़ करके अपना गुणा भाग करके देख रही हैं। इससे तो क्या होगा कि भाई हम तो अधिकार के लिए मिलेगा तो, लेकिन बहुत ही जिसको हमारे कहते हैं राटन छाटन मिलेगा। हम सच में जो हम जिसके लिए हमारा लेजिटिमेट शेयर है वो कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो संगठन के तहत इकट्ठे होकर के सारे लोग SC ST OBC, इस संगठन का एक मुहिम ये भी है कि जो हमारा शक्ति है, हमारी जो ताकत बिखरी हुई है, उन सारे संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और जो उनके अपने संगठन है उन संगठनों के बीच में एक एकता का बना करके उन संगठनों को साथ लेकर के बड़ा एक प्रेशर और जो है सामाजिक ग्रुप तैयार करें अपने मुद्दों के साथ, ठोस मुद्दों के साथ। और जब हम ये मुद्दे देश के स्तर पर आप लोगों के जरिए रखेंगे तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जो अपनी बचने से कतरा रही हैं तो ये भी आएंगी, क्योंकि वोट तो इन्हीं से लेना है। तो मतलब गोलबंदी का मतलब ये है कि जान लीजिए कि जितने भी पावर के जितने भी सेंटर हैं, चाहे ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का, हमारी इस संगठन की एक ही भूमिका होगी कि हमें सत्ता तक जाना है और सत्ता तक पहुंचाने का एक ही रास्ता है वोट। और वोट है हमारा बिखरा हुआ, तो हम उन सारे बिखरे हुए वोट को एकजुट करेंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग है OBC का, जो ये भी मानता है कि प्रधानमंत्री OBC से हैं, जैसा कि वो पूर्व में कह चुके हैं। तो बहुत बड़ी एक आबादी भारतीय जनता पार्टी को भी जो सपोर्ट कर रही है, जिसके बलबूते वो बार बार सत्ता में आ रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? उनको कैसे आप, जैसे ये क्लेम तो कर रहे हैं कि OBC हैं, लेकिन ये क्लेम कभी नहीं करने का हम OBC की वजह से आए हैं। अगर ये क्लेम कर दें तो भाई आप हमारा 27 से 52% दे दीजिए। लेकिन OBC का वोट मिल रहा है। OBC का वोट मिला, मैं कह रहा हूँ इनके पास कोई वोट नहीं है, भाजपा के पास कोई वोट नहीं है। इन्होंने OBC जातियों को मीडिया के माध्यम से कन्विंस किया और कहा कि हम आपको हक देंगे, आपको भागीदारी देंगे, आपको न्याय देंगे। आप बता दीजिए कि जो जाति शिक्षा और संसाधन में ओवर रिप्रेजेंटेड, ठेका पट्टा से लेकर के कारपोरेट धंधा उद्योग सब उनके हाथ में, उसको आपने 10% दे दिया। एक बता दीजिए, एक नीति बता दीजिए भाजपा की जो यह कही हो कि भैया इस नीति के तहत हम OBC के बच्चों को इतना % भागीदारी इस महकमे में देने जा रहे हैं। 10% रिजर्वेशन के माध्यम से देश के जितने भी संस्थान है उसमें आपने अपर कास्ट को तो दे दिया। आप बताइए SC को इस सरकार ने कौन सा योजना लाई है SC के लिए, कौन सी पॉलिसी बनाई है? जिस तरीके से EWS पॉलिसी इन्होंने अपर कास्ट के लिए बनाई है, आप बता दीजिए OBC की कौन सी पॉलिसी आई है जिससे OBC के बच्चों को जो है हकदारी मिल रही हो? हक तो आप EWS को दे रहे हो और हमको वोट ले रहे हो, हमारा वोट ले रहे हो, शासन हम पर कर रहे हो। और हमें राशन है, आज राशन मिल रहा है, कल बंद कर दोगे तुम, लेकिन रिजर्वेशन दोगे तो बंद नहीं कर पाओगे, कोई भी सरकार बंद नहीं कर पाई। तो EWS रिजर्वेशन आप देख लीजिए, सामाजिक न्याय की झंडा बरदार पार्टियां हैं वो भी नहीं बंद करेंगी जब वो सत्ता में आएंगी।